गांव का नाम था सुखपुर। चारों तरफ हरियाली, कच्ची सड़कें और सुबह सुबह मंदिर की घंटी की आवाज। इसी गांव के एक छोटे से घर में दो भाई रहते थे, अमन और रोहन। पिता खेतों में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। अमन बचपन से ही जिम्मेदार था। पिता के साथ खेत जाता, माँ की मदद करता और पढ़ाई में भी ठीक था। वहीं रोहन थोड़ा शरारती था। उसे पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद और दोस्तों के साथ घूमना पसंद था। माँ अक्सर कहती, दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बनो, दुनिया में भाई भाई का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। रोहन हंसकर टाल देता, लेकिन अमन माँ की हर बात दिल से मानता था। एक दिन पिता बीमार पड़ गए। खेत का सारा काम अमन पर आ गया। उसने रोहन से मदद मांगी। रोहन बोला, भैया आज नहीं, दोस्तों के साथ मैच है। अमन को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अकेले ही खेत में काम करता रहा। उसी दिन से दोनों भाइयों के बीच हल्की दूरी आ गई। माँ ने दोनों के बीच बदलते व्यवहार को महसूस किया। रात के खाने पर माँ बोली, अगर घर में दो हाथ हैं और काम एक ही करे तो बोझ बढ़ जाता है। रोहन चुप रहा। अमन ने बात बदल दी। माँ समझ गई कि भाइयों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। रोहन का सपना था शहर जाकर बड़ा आदमी बनने का। एक दिन उसने ऐलान किया, मैं शहर जा रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं रखा। अमन ने समझाने की कोशिश की, बिना तैयारी के मत जा, पिता भी ठीक नहीं है। लेकिन रोहन नहीं माना। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता चुप थे। रोहन अगली सुबह गांव छोड़ गया। गांव में अमन ने जिम्मेदारी संभाली। खेत, घर, पिता का इलाज, सब कुछ। उधर शहर में रोहन को शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। छोटी नौकरी, कम तनख्वाह, अकेलापन। कई रातें उसने भूखे पेट गुजारी, लेकिन अपने घमंड की वजह से घर फोन नहीं किया। 2 साल बीत गए। अमन ने मेहनत से खेती को आगे बढ़ाया। नई फसल, नई तकनीक। गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा। उधर रोहन की नौकरी चली गई। दोस्त भी साथ छोड़ गए। तब उसे भाई की याद आई। एक दिन अचानक पिता का देहांत हो गया। अमन ने रोहन को खबर भेजी। रोहन भागता हुआ गांव पहुंचा। पिता की चिता के सामने खड़ा रोहन रो पड़ा, भैया मैं गलत था। माँ ने दोनों भाइयों से बोला, आज मेरे पति नहीं रहे, लेकिन मेरे बेटे साथ हैं, यही मेरी ताकत है। उस दिन दोनों भाइयों ने वादा किया कि अब कभी अलग नहीं होंगे। रोहन गांव में ही रुक गया। उसने अमन के साथ खेती संभाली। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। कई साल बाद सुखपुर एक आदर्श गांव बन गया। लोग अमन रोहन की मिसाल देते। कहानी का संदेश साफ था, भाई भाई का रिश्ता अगर टूट जाए तो इंसान अकेला पड़ जाता है।